हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो कि बेसिक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका नाम यहाँ पर है जीरोथ लॉ, विच इज़ नॉन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, तो आज हम इसको जानेंगे। तो आप देखिए, इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कोई दो सिस्टम हैं, यदि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में। यदि थर्मल इक्विलिब्रियम कब होती है? जब दो सिस्टम का टेम्परेचर आपस में क्या हो, सेम हो। यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूँ, ये है ए, मेरे पास यहाँ पे वन सिस्टम है और यहाँ पर ये कोई सेकंड सिस्टम है। जब ये वन और सेकंड सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? जब एक का टेम्परेचर और जो सेकंड है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो हम कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तब ये इक्विलिब्रियम में है। पर जो जीरोथ लॉ है उसकी स्टेटमेंट है, यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली। मान लीजिए ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसमें कॉमन कौन सा सिस्टम है? थर्ड सिस्टम, जो है हमारे पास सी, जो सिस्टम है हमारे पास सी सिस्टम। यानी जितना ए का टेम्परेचर है उतना ही सी का भी टेम्परेचर है। इसका मतलब यह है, क्योंकि दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब किसी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो, यदि उनमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र ना हो, तो ए और सी कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। यदि एक का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और एक का टेम्परेचर कम हुआ, तो इसमें क्या होगा, हीट फ्लो होगी हायर टू लोअर। यानी जिसमें हीट कम है उससे कम, मतलब जिसमें कम है वो ज़्यादा से अपने अंदर हीट लेगा, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी। पर इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि ना ए को हीट चाहिए ना सी को हीट चाहिए। इसका मतलब इन दोनों के पास बराबर टेम्परेचर है। बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी जितना सी का टेम्परेचर उतना ही बी का टेम्परेचर। इनके बीच में भी कोई क्या नहीं हो रही, हीट ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब है जो तीसरा सिस्टम है ए, ये जो तीसरा सिस्टम है ए, ये भी सबके साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि आप इस प्रकार समझें, यदि ए का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और सी का भी जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि टेम्परेचर जब सेम होगा दोनों सिस्टम का, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। अब आप देखिए, ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब बी का टेम्परेचर भी तो 10 होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए एंड बी, तो जो ए और बी है वो भी आपस में कैसे होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इनका टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं कैसा है, समान है। तो इनके बीच में भी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए जीरोथ लॉ हमें कहता है, इफ़ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, सो दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, इट लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये जो हम जीरोथ लॉ है ये हमें कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता है। ये हमें टेम्परेचर को समझने में आसानी दिलाता है कि जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, समान है, और वो कैसे हैं आपस में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आपने आज देखा कि आज हमने डिस्कस किया इस शॉर्ट वीडियो में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना कि कैसे यदि कोई 2-3 सिस्टम है यहाँ पर और दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ डिफरेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपस में भी वो दोनों सिस्टम कैसे होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये आज हमने डिस्कस किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।